हेलो एवरीवन, आज है डे 2 ऑफ कैमल फेस्टिवल। डे 2 की स्टार्टिंग होती है यहाँ से उष्ट्र अनुसंधान केंद्र से। और मेरे पीछे आपको ये ऊंट दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स आए हुए हैं और अभी अपने वहाँ पे चलेंगे पीछे जहाँ पे ऊंटों की फर कटिंग से पेंटिंग्स बनाई जा रही है। ये जो नृत्य आप देख रहे हो इसको घेर बोला जाता है मारवाड़ी भाषा में और ये कुछ इस प्रकार होता है। ये ऊंट की अलग अलग प्रजातियां हैं जिनमें से ये जो प्रजाति है ऊंट की इसको जैसलमेरी बोला जाता है और इस ऊंट की प्रजाति को मेवाड़ी बोला जाता है। ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस हाइट का और कद काठी का फर्क होता है। ये जो ऊंट की प्रजाति है इसको बीकानेरी बोला जाता है और इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वही बस कद काठी का और जो फर होते हैं ऊपर उनकी जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है। ये जो ऊंट की वैरायटी है इसको कच्छी बोला जाता है और ये ओरिजिन हुआ है, इसका नाम कच्छ से हुआ है जो कि गुजरात में है। ये ऊंट के बच्चे हैं जिनको मारवाड़ी लैंग्वेज जो हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उनमें टोडिया बोला जाता है। टोडिया यूज़ किया जाता है मेल जेंडर के लिए और टोल्डी यूज़ किया जाता है फीमेल जेंडर के बच्चे के लिए। यहाँ पे आसपास के गांवों से और इसके खुद के अंदर उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के अंदर जो ऊंट है उनको अलग अलग तरीके से फर कटिंग की हुई है और डेकोरेट कर रखे हैं और ये एक एक करके फिर अंदर कैमल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। यहाँ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कैमल का डांस होगा और उसके बाद कैमल गोल्फ खेला जाएगा, उसके अलावा कैमल रेसिंग होगी। तो ऐसे यहाँ पे ये इलाका वो है जहाँ पे इनको सजाया जा रहा है कैमल्स को। ये वो जो मैं बता रहा था कि ऊंटों की जो ऊपर ऊन होती है उसकी फर कटिंग करके अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती है। ये वो कुछ पेंटिंग्स है जो ऊंटों की फर कटिंग से बनाई गई है। एक ये है, एक ये है, ऐसे करके जैसे इस पे जय श्री राम लिखा हुआ है और भी बहुत सारे हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इस पे जैसे फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं अगले बंदे के और यहाँ के जो लोकल देवी देवताएं होते हैं उनकी ड्राइंग्स बनी होती है और उनके नाम लिखे होते हैं इन पे ऊँटों पे। ये एक दूसरा कैमल है जो सजा रखा है और कुछ यूँ दिख रहा है ये डेकोरेट करने के बाद में। ये अलग ऊंट है जिसकी फ़र कटिंग करके उस पर ड्राइंग्स बनाई गई है, पेंटिंग्स बनाई गई है। ये फ़र कटिंग से बनाई गई है, ऊपर नहीं ड्रॉ किया हुआ। ये पूरी की पूरी जो ऊंट के ऊपर जो ऊन होती है उससे बनाया गया है। ये देखो और ऐसे बहुत सारे ऊंट हैं और बाकी जब ये फंक्शन स्टार्ट होगा तब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। सबसे शानदार ये ऊंट सजा हुआ है और ये ऊंट रेस भी करेगा और डेकोरेशन में भी शायद नंबर 1 जाएगा। इस ऊंट को देखो कैसे सजा रखा है। ये जो ऊपर जो रखा हुआ देख रहे हो आप ऊंट के ऊपर, इसको पलाण कहते हैं देसी भाषा में। और पहले के टाइम में जब बारात वगैरह जाया करती थी वो ना घोड़ी पे जाया करती थी ना गाड़ियों पे जाया करती थी, वो ऊंटों पे जाया करती थी। तो इस पे 2 लोग बैठा करते थे ऊंट पे और ये सेम ही पलाण आपको उधर और दिख रहे होंगे। ये देखो सारे ऊंटों पे, तो इस टाइप से 2 लोग बैठते थे इन ऊंटों पे और इन पे बारात जाया करते थे। ये उष्ट्र अनुसंधान केंद्र का इलाका है पूरा, जैसे सामने लिखा हुआ है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर और ये वन ऑफ द ओनली कैमल रिसर्च सेंटर है इंडिया में और वहाँ होने वाला है वो फंक्शन। और यहाँ पे ये लोग डेकोरेट कर रहे हैं। ये स्टेडियम की स्टेयर्स है जहाँ से जो फॉरेनर्स जो आए हैं देखने के लिए वो बैठ के देखेंगे।
India, and that is he is doing today itself. So all the media people, they are absolutely thankful. और जो रखते हैं अपने कुछ उसूल वो है गुलाम रसूल, वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे यंग चैप अजीम भुट्टा भी लगातार इस कैमल फेस्टिवल को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट ईयर से। और इनके साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनका सबका स्वागत है। और आपसे जो इंतजार है वो याद रखिएगा, आपके बीच कोई भी विदेशी मेहमान है तो उसे बहुत आदर से बात करें। इसके साथ आपको ये बताएं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि ऊंट श्रृंगार ही कर सकता है, ऊंट नाच ही सकता है, ऊंट की खाल पर फर कटिंग ही हो सकती है, ऊंट दौड़ ही सकता है, तो ध्यान दीजिए ऊँटनी के दूध के more than 25 products are there। ऊँटनी के दूध के 25 से ज्यादा उत्पाद बनाए जाते हैं यही NRCC में, जो इनके स्टॉल्स पर आपको देखने को मिलेंगे, चखने को मिलेंगे, खरीदने के लिए भी मिलेंगे। और ये सारा संभव हुआ है, पर्यटन विभाग लीड कर रहे हैं उप निदेशक अनिल राठौर जी, उनके साथ कृष्ण कुमार जी और उनकी पूरी टीम, योगेश, पवन और सारे साथियों के साथ जुड़े हुए हैं महीनों से आपको ये शानदार नजारा देने के लिए। और आज यहाँ जैसे मेरे पहले भी बात जंगल में हो रहा है मंगल, और हर क्षण का आप उठाइए भरपूर आनंद, भरपूर लुत्फ। हमारे मध्य प्रादेशिक परिवहन की हुई धूप के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं ऊँट पे बैठा हूँ, ऊँट पे बैठा बैठा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे ऊँट उत्सव का लगा हुआ है, पूरा का पूरी जो भीड़ है ये ऊँट उत्सव के लिए लगी हुई है। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरे खुद के घर पे ऊँट वगैरह है, तो इसलिए मैं आराम से ऊँट की सवारी कर सकता हूँ। और ये पूरा ऊँट उत्सव का जो लगा हुआ है मेला, उसकी भीड़ है यहाँ पे। और ये ट्रैक है जहाँ पे ऊँटों की दौड़ होगी, और ये जो ऊँट जिस पे मैं बैठा हूँ ये ऊँट रेस में पार्टिसिपेट करेगा और थोड़ी देर बाद में इसी ट्रैक पे दौड़ेगा। और वैसे मैं चाहूँ तो मैं खुद चला सकता हूँ इस ऊँट को, लेकिन यहाँ भीड़ ज़्यादा है इसलिए नहीं चलाना चाह रहा मैं खुद ही। और अभी ऊँट पे बैठ के व्लॉगिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। नंबर 1 पे आया है कैमल रेस में।